वाले जिसकी मैंने मेरे कल वाले वीडियो में कहा था कि इस टीजर ट्रेलर का हम प्रॉपर ब्रेकडाउन करने वाले। वेल तो जल्द से जल्द चालू करते हैं क्योंकि कई सारी चीजें जिसके ऊपर बात करनी है। वेल अगर शुरू से शुरू करें ना तो शुरुआत में हमें सुपरमैन किसी एक जगह से आते हुए किसी एक बर्फीले एरिया में हमें गिरता हुआ नजर आ जाता है। एंड आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये टीजर ट्रेलर ऐसा चालू होगा कि हमें सुपरमैन कहीं से तो पीट के आता हुआ नजर आ जाता है। अब इन बंदे को काफी बुरी तरह से पेला गया। अगर तुम ध्यान से करो ना तो वो बंदा सांस भी नहीं ले पा रहा, इतना उसे बुरी तरह से पीटा गया है। और वो कहीं से तो भाग के आके यहीं पे आके गिरता क्यों है, इसका सिर्फ एक रीजन है, वो यानी कि उसका घर, यानी कि उसका वो फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड। अगर तुमने उस टीजर ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता चलता है कि सुपरमैन थोड़ी देर बाद सीटी बजा के वो क्रिप्टो को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने घर ले चलो, वो यानी कि फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड, जिसको हमने मैन ऑफ स्टील में भी एक शिप के स्ट्रक्चर में देखा था। लेकिन अगर कॉमिक्स बुक्स की बात करें ना तो ये नॉर्वे या फिर किसी एक बर्फीले जगह पे ही होता है। आई मीन वो ऐसे जमीन के अंदर से वो बर्फीले कांटे वगैरह निकलते हैं, जिसका हमें रेफरेंस इस टीजर ट्रेलर में भी देखने को मिल जाता है। वो जो बर्फीले कांटे निकलने वाला वो शॉट है, इट्स एक्चुअली इट्स फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड। लेकिन इसके साथ साथ ही पैरेलली हमें कहानी भी देखने को मिल जाती है, वो यानी कि क्लार्क की, कि कैसे वो डेनी प्लेनेट में काम करता है इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी कैसे वो तन्हा अकेला फील कर रहा है। लेकिन इसके बाद हमें सुपरमैन लेटा हुआ देखने को मिल जाता है और ये यही सेम शॉट है जिसे सबसे पहले जेम्स गन ने एक इमेज पोस्ट करके हमें टीज किया गया था। और ये हमने ये भी सुना था कि वो नॉर्वे में कहीं पे तो बर्फीले एरिया में शूट करे, जहाँ पे ये सीक्वेंस दिखा गया कि सुपरमैन कैसे फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ भाग रहा है। एंड दिस सीन प्रीटी मच कंफर्म्स कि वो कहीं से तो लड़ाई में हार कर आ चुका है कि या फिर वो पूरी तरह से पीट के आ चुका है और फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ वो जा रहा है। लेकिन इसके बाद हमें लुइस लेन की भी पहली झलक देखने को मिल जाती है। और अगर तुमने इस पीछे हेडलाइन की तरफ अगर तुमने गौर किया होगा ना तो पता चलेगा कि ये जो सारी सिचुएशन है ये एक प्रॉब्लम में फंस चुके, वो यानी कि बदलता हुआ वेदर काफी बुरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते कई सारे शहरों में बाढ़ आ चुकी है। लेकिन फिर आता है क्रिप्टो और क्लार्क उसे कहता है कि मुझे घर ले चलो। और जिस तरीके से वो क्रिप्टो ने उसके कैब को पकड़ा है, भाई साहब वो जो सीन था ना वो इस पूरे टीजर ट्रेलर में मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट शॉट था। क्योंकि देखो बेसिकली क्रिप्टो जो है ना वो एक सुपर डॉग है, लेकिन यहाँ पे अगर तुमने एक बात ध्यान से नोटिस की होगी कि वो उसे उड़ाते हुए नहीं बल्कि घिसाते हुए लेके जा रहा है। बेसिकली क्रिप्टो एक सुपर डॉग है जो सुपरमैन के प्लेनेट का होता है। आई मीन सुपरमैन के जो पिताजी होते हैं वो उसे सुपरमैन के साथ ही वो नीचे भेजते हैं। लेकिन जब बीच में वो कहीं पर गुम हो जाता है और जब वो क्लार्क को मिलता है तब वो काफ़ी एक बड़ा हुआ जाता है। और क्लार्क को पहले लगता है कि एक कोई नॉर्मल डॉग है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके आसपास कुछ पावर से और उसको नोट भी मिलता है जिससे उसको ये बात पता चलती है कि उसको वो बचपन का ही वो पपी है जो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन वो बीच में गुम हो गया, जिसके चलते जब वो लौटा है तब वो काफ़ी एक बड़ा डॉग हो चुका है। लेकिन इसके बाद फिर से एक वन ऑफ द माई फेवरेट शॉट आता है जब सुपरमैन किसी एक बच्चे को बचाते हुए हमें देखने को मिल जाता है। जहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे वो जो मॉन्स्टर है वो जिस पोर्ट पे उनकी लड़ाई चल रही है वहाँ पे सुपरमैन पहले भी उससे लड़ चुका है, क्योंकि उसके चेहरे पर जलने के मार्क्स वगैरह में देखने को मिल जाता है। और फिर जब वो पोर्ट से टकराएगा तब उस बच्चे के लिए बचाने के लिए सुपरमैन बीच में आ जाता है। वेल तो इसके बाद हमें एंट्री दिखाई जाती है इस मूवी के फिल्म की, वो यानी कि लेक्स लूथर, जिसे निकोलस हॉल्ट प्ले कर रहे हैं, जो कि मार्वल में एक्स-मैन की मूवीज में भी काम करते रहे, लेकिन इसमें वो लेक्स लूथर का काम कर रहे हैं। वेल तो लेक्स लूथर जैसे सुपरमैन को उड़ता हुआ दिखता है वो किसी पे तो फोन पे बात करता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम लूथर कॉर्प के लोगों को भी देखते हैं। और जनरली सुपरमैन के कॉमिक्स या फिर पूरे डीसी यूनिवर्स में या फिर पॉप कल्चर मीडिया में वो लूथर कॉर्प नहीं बल्कि लेक्स कॉर्प नाम से जाना जाता है। लेकिन ये शायद एक सुपरमैन के एक पुराने शो का बस एक रेफरेंस ही है क्योंकि इसे लूथर कॉर्प नाम दिया गया है। वेल लेकिन लेक्स लूथर एक सुपरमैन का काफी बड़ा विलन है, तुम उसे इसका एक आर्क नेमी आप भी कह सकते हो। इस बंदे के पास खुद तो पास कोई पावर नहीं है, लेकिन इसके पास काफी तगड़ा दिमाग है। इसे वो सुपरमैन से इसकी काफी ज्यादा बनती नहीं है, उसे चाहे जो भाई चाहे करके, लेकिन इसे सुपरमैन को खत्म करना ही है, जिसके चलते वो थोड़ा साइकिल भी हो जाता है, जिसका सीक्वेंस हमें इस टीजर ट्रेलर में भी देखने को मिल जाता है कि वो अनाय होकर किसी को तो गोली मारते हुए भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद का ये सीक्वेंसेस काफी तगड़ा हमें लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि सुपरमैन किसी प्रिजन में कैद है और इसके अगल बगल में ही लोग हैं जो कि किसी कॉन्स्टेंटली ग्लो होने वाली चीज से डर रहे हैं और जो हो ना हो बेसिकली बेनिया की तरफ ही इशारा करते हैं। ये बेसिकली एक बंदा कलेक्टर टाइप का बंदा है जो इसे डीसीयू में प्रिजन बनाने के लिए फेमस है। बट देन हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन का सूट पूरा जला हुआ है, उसको काफी ज्यादा खरोच वगैरह भी है और लोग उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, लोग उससे काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं, लोग उसे कैन वगैरह फेंक के मार रहे हैं। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी सीक्वेंस है ना ये उस मॉन्स्टर के फाइट के बाद की सीक्वेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 2-3 बिल्डिंग एक साथ बुक शेल्फ की
तरह गिरे होगी, जिसके चलते लोग उससे गुस्सा है, लोग इसे कैन वगैरह फेंक के मार रहे हैं। लेकिन फिर सुपरमैन किससे एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वहाँ पे हमें एक लोगो देखने को मिल जाता है स्टैक इंडस्ट्रीज का। बेसिकली सैमुअल स्टैक ये डीसी यूनिवर्स में एक वो बिजनेसमैन ही है, जैसे लुक्स लिथर का एक छोटा वर्जन समझ लो, और उसने पूरी सुपर ह्यूमंस और सुपरमैन्स के जैसे बाकी के लोगों को एक साथ मिला के अपनी एक टीम बनाई हुई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी टीम जो है वो उसके हिसाब से नहीं चल रही जैसे उसको चाहिए थी, और इसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। हमें ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न काफ़ी एक तगड़ा। प्लस मैं कहना चाहूँगा ये रैनोल्ड्स जैसे नहीं है, ये बेसिकली अलग अलग है। रैनोल्ड्स जो प्ले किया था वो हेल जॉर्डन था, ये गाय गार्नर है, और जिसको प्ले कर रहे नीतल फेनियल। और भाई साहब इस बंदे की हेयर स्टाइल डिक्टो कॉमिक है। बेसिकली ये बंदा काफ़ी रूड टाइप का होता है जो किसी के भी सुनता नहीं है, और इसकी हेयर स्टाइल ये सी ठीक एग्जैक्टली है जैसी कॉमिक्स बुक्स में हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिल जाता है, और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके इन्होंने 2 बॉल्स बनाए, नहीं वो नहीं जो हम सबके पास है, वो उसने बेसिकली वो अलग 2 बॉल्स बनाए जिसका यूज़ करके ये खुद को प्रोटेक्ट भी करता है, अटैक भी करता है। बेसिकली ये 2 बॉल से सभी चीज़ें कर पाता है, जिसको वो टी स्पीयर भी कहता है। फिर हम लोग सुपरमैन और लुइस के भी कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में वो उन्होंने वो गंगाधरी शक्तिमान है वो वाला एंगल इसमें रखा ही नहीं था। आई मीन लुइस जानती है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, और फिर उनके वो केमिस्ट्री भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके बाद हमें वो जेम्स गन ने एक पोस्टर रिलीज किया था, वो यानी कि सुपरमैन का वो शॉट हमें देखने को मिल जाता है। वो बंदा जूते पहन रहा है, कॉफी पी रहा है, पीछे तबाही होती है, होने दो। लेकिन अगर तुमने उस पीछे की तबाही को अगर ध्यान से देखा ना तो हमें पता चलता है कि इसमें वो जो थिंग है वो कुछ भी हो सकती है। एंड हमने जो ब्रेनियक की बात की थी वो भी हो सकता है, या फिर वो लेक्स लूथर का अबोमिनेशन भी हो सकता है, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। हमें और इसे क्लियरली देखना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कॉमिक्स बुक्स की बात करें ना तो वो ऐसा लगता है कि वो सोलरिस हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उससे रिजेंबल कर जाता है जिस ऑल स्टार सुपरमैन में पहले ही देखा है। लेकिन इसका आगे का जो शॉट है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें ऐसे देखने को मिल जाता है कि सुपरमैन किसी एक रोबोट को पकड़ के थोड़ा इमोशनल होते हैं हमें देखने को मिल जाता है। और बेसिकली अगर तुम उस पूरे शॉट को ध्यान से करो ना तो उसका बैकग्राउंड हमें फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड का ही नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो रोबोट है ये क्लर्क्स हो जो बेसिकली फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड को गायब करने का काम करता है, और उसको शायद गोली मारी हो, क्योंकि उसके यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से नोटिस करा होगा तो यहाँ पे गोली लगती हुई नजर भी आ जाती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि लेक्स लूथर ने उसे गोली मारी, क्योंकि हम उसे गन लोड करते हुए भी हमें वो देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है मेटाफोर। जिस तरफ देख के पहले तो ऐसा लगता था कि यही मूवी का मेन विलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये स्टैग इंडस्ट्रीज के पास से रिलेटेड जिसका नाम है रेगन मेनस, जो साइमन स्टैग के बेटी से प्यार करता है। तो फिर वो स्टैग उस अपने बंदे को कह के उसे पिरामिड के अंदर बंद करता है, जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव की स्टोन के चलते उसका पूरा शहर बिगलने लगता है, उसका शरीर पूरे गलने लगता है, और फिर वो मेटाफोर वो बन जाता है, जिसको वो इसका पता चलता है कि वो किसी भी एलिमेंट में अपनी बॉडी को शिफ्ट कर सकता है। उसका हाथ लंबा हो सकता है, बारीक हो सकता है, बेसिकली वो अपने पूरे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है। और फिर इसके बाद हमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। ये एक बंदा हमें देखने को मिलता है जिसने पूरे के पूरे काले कपड़े पहने, ऐसा लगता है ये ब्लैक नोआ है बॉय से, लेकिन नहीं, ये उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर जाता है, और ये सुपरमैन को काफ़ी हार्ड टाइम दे रहा है। ये बंदा दीवार तोड़ रहा है, सुपरमैन को स्टेडियम में घसीटते हुए लेके जा रहा है 20 बंदे के पास एक्चुअल में पावर से, और ऐसा लगता है कि ये बंदा हवा में उड़ भी सकता है। और हो ना हो ऐसा लगता है ना कि शायद ये सुपरमैन का एक क्लोन भी हो सकता है, क्योंकि डीसीयूएस में सुपरमैन के कई सारे क्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर इसके बाद हमें मिस्टर टेरिफिक का शॉट देखने को मिल जाता है, जो अपने बॉल्स को जिसे टी फीचर्स भी कहा गया है उसको जिसका यूज़ करके वो लुइस लेन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और उसके ऊपर अटैक कर रहे एलसी वाले यानी कि लेक्स कॉर्प के बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जहाँ पे ये एलसी हमें लिखता हुआ नजर भी आ जाता है। और फिर सुपरमैन हमें ऐसा आग के बीच में ही से कहीं से तो उड़ के हमें जाता हुआ नजर आ जाता है, और हम सबको ऐसा लग रहा है कि वो काफी टेरिफिक उसने हीरोइक एंट्री ले ली हो या फिर, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ से भाग के कहीं पे जा रहा है, और वो शायद हमें फोर्ट ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ ही जाता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि हम सबको तो ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ पे तो उड़ के जा रहा है, लेकिन क्या पता वो ये लड़ाई से भाग के जा रहा है क्योंकि वो जीत भी नहीं पा रहा हो, शायद ऐसा हो सकता है। और ये एक अच्छा कनेक्शन भी बैठा जहाँ पे ट्रेलर चालू हुआ था वहीं पे तो वो एंड हो चुका है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमसे छुपा रह गए, उसके ऊपर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का हम यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कहीं से भी इस चैनल पे नया आना तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। लेकिन आपको ये टीजर ट्रेलर कैसे लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।